4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा उस एनआरओ की वजह से। ये वापस आए, दोनों हाथों से इन्होंने मुल्क लूटा। और फिर अब कि एक हुकूमत जो चल रही थी उसको गिराया। और इन्होंने किया क्या? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि बार बार हम सुनते हैं कि जी ये साइफर एक ड्रामा था। हम ये सुनते हैं कि जी ये तो साइफर थी कोई चीज नहीं, ये कोई एक फेक बयानिया बनाया गया। मैं आज जो भी ये सारे कह रहे हैं, और ये सब वो कह रहे हैं जो साजिश का हिस्सा थे, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर असद मजीद का साइफर जो डोनाल्ड लू से उसकी गुफ्तगू थी, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यह रखी नहीं गई? और क्या इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि वो डोनाल्ड लू इसको कह रहा है असद मजीद को कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया सामने? और क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा नहीं कि अमेरिका से प्रोटेस्ट करो, डिमार्च करो, उनको कहो कि तुम्हारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हो? तो जब ये सारा सच है, ये कहना कि जनाब ये कोई ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है। कि क्या मजाल है किसी मुल्क का एक छोटा सा सरकारी ऑफिसर एम्बेसडर को कहे कि जनाब अपने वजीर आजम को हटा दो? कभी सुना ये होता हुआ? मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है करने की। और फिर अब मैं आपको बताऊं कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, मुल्क से हुआ क्या है।